मैं हवलदार जनकराज धरना स्थल से सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल। आज धरने का 200 दिन हो गया है और यहाँ पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं हमारे जो बाहर से आए हैं। एक काउंट्री कैप्टन साहब आए हैं और ये बैनर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और आपको इनकी बातचीत का पूरा वीडियो जो है वो सुनाते हैं। आरोपी पर फोकस करो। साहब जी राम राम। सर आप बताइए कहाँ से हैं, अपना नाम और रैंक बताइए। बताना जरूरी है। हाँ नहीं सही है। हाँ राम राम सर। भाई मैं जो है कैप्टन से रिटायर हूँ। मेरा नाम रणधीर सिंह है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैं कैप्टन से रिटायर हूँ। मेरा नाम रणधीर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक गांव बौड़ंद का रहने वाला हूँ, जो हरियाणा स्टेट में पड़ता है। जो सैनिक भाई बैठे हुए हैं 200 दिन से, उनकी गवर्नमेंट सुन नहीं रही। ठीक है, जबकि हमें पता है कि सुनने वाली गवर्नमेंट यही है। 43 साल कांग्रेस के राज में भी फौजी भाइयों ने संघर्ष कराया, लेकिन कुछ नहीं दिया उन्होंने। और उसके बाद ये भी फौजी भाई सब जानते हैं कि देगी तो यही गवर्नमेंट देगी। और सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जितने अब तक देश आज़ाद होने के बाद आया है, आप ही सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हो। और आपसे ही आशा लगाए बैठे हैं। अगर इस आस को आप भी पूरा नहीं करोगे, इनकी बातों इनकी शर्तों को, तो फिर और करने वाला नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान दो, आँख मीच कर मत बैठो। ये भी हमें पता है कि आप ही आओगे, आप ही जीतोगे, लेकिन अगर भोती भाई नाराज़ हो गए तो वोट जो सीटें हैं उनमें ज़रूर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए जो है आप ये रिकॉर्ड सीटों का भी तोड़ना चाहते हो, तो उसके बाद इन फौजी भाइयों की सुनो। आपने जो भी 2.81% अफसरों को दिया, इनको 2 पॉइंट कितना फ़र्क कराया है वो तो हर रोज़ आप सुन लेते हो। आपके टेबल पर ही पहुंच जाती हैं, लोग आपको बता भी देते हैं, आपके जहन में भी आ गई होगी। और आप इतने बुद्धिमान प्रधानमंत्री हो इस देश के, जिसे वर्ल्ड मानता है, भारत मानता है। कुछ विपक्षी दल हैं जो वो तो हमेशा ही अपोजिट रहेंगे। उनकी गवर्नमेंट भी इन्होंने देखी है और उन्होंने कभी भी फौज के बारे में नहीं सोचा। और वो सबूत और मांगने बैठ के स्ट्राइकों के, कि इन फौजियों के साथ वो अन्याय जो कुछ कसर रह रही थी वो इन्होंने कराया। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी तो हर रोज़ बेचारे बताते रहते हैं इतनी परसेंटेज से हमारी हानि हो रही है, इतना नहीं दिया, इतना नुकसान है, इतना वो है। तो ये फौजी भाई तैयार सैनिक बोल रहा हूँ, शायद आर्मी के हों, नेवी के हों, जो भी है, इनका एयरफोर्स के हों, इनके साथ जो हो रहा है उसको इक्वलिटी करो, उसको बराबर करो उनकी पे को, ताकि ये भी बेचारे आपका साथ दें। ये रिटायर होने के बाद भी साथ देंगे, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ऑन सर्विस में इस गवर्नमेंट का साथ दिया, इस भारत का साथ दिया, ये अब भी आपका साथ देने के लिए तत्पर रहेंगे और आपका साथ देंगे। आप भी इनके बारे में कुछ सोचो, और आप सोचोगे तो हमेशा ये दिल ध्यान से, जैसे आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी पर ये खरे उतरेंगे। जो आपका ये मंत्र है ये वेद से मिलता जुलता है, और यही तीर्थार्थ करना है आपने। और ये तीर्थार्थ तभी होगा कि इस वर्ग को मत छोड़ दो, ठीक है ना। इस वर्ग को छोड़ने से आपको हानि होगी। आप जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे देते हो और उसके बाद इनको छोड़ रखा है। क्योंकि एक समय जब ये जवान थे तो इन्होंने भी आपका इस देश का साथ दिया, इस देश की शान को बचा, उस तिरंगे की शान को बचा, इन्होंने अपनी कुर्बानी दी और अब भी हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और देश पर फिर कैसी ऐसी मुसीबत आएगी तो ये एक्स सर्विसमैन होते हुए फिर ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी को, और उसी हौसले से फिर आपका साथ देंगे, इस देश का साथ देंगे, इस देश का साथ देंगे। तो इस देश के साथ में आप इनको पीछे मत छोड़ो। जितनी भी जान है ये अपनी पूरी जान लगा देंगे अगर देश पर कोई सी। इतने डिसिप्लिन से इतने दिन हो गए बैठे, ये डिसिप्लिन के वो हैं, अनुशासन को मानते हैं और उसी अनुशासन से ये बैठे हुए हैं। और जो अनुशासन से बैठता है गवर्नमेंट उसकी क्या कभी नहीं सुनती, और जो अनुशासन से नहीं बैठता उसके ऊपर गवर्नमेंट झुक जाती है। ऐसा क्यों है? जबकि आपने उनको
वो देना चाहिए प्रायोरिटी, कि जो आपके अनुशासन और देश के अनुशासन को बनाए रखे हैं और अपनी मांग को रखे हुए हैं, उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये ध्यान हम आशा करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट और आप इस ध्यान को ज़रूर देंगे और इसकी सफलता को ज़रूर, इनकी जो मांग है उनको पूरी करोगे और ये भी सफल होंगे और देश भी सफल होगा और आप भी सफल होंगे। सारे सफल तभी होते हैं जब एक साथ मिलकर, एक साथ हो, एक साथ विकास हो, एक साथ विश्वास हो, एक साथ प्रयास हो। विश्वास इनको तब होगा ना, और उस नारे का तीर्थार्थ तब होगा जब आप इन चारों शब्दों पर खरे उतरोगे जो आपने नारे दिए। और जब तक ये लटकते रहेंगे तो ये चारों शब्द अप्लाई नहीं हो सकते देश के अंदर। ठीक है, तो आप इसको करो। बाकी जो स्टेटमेंट और जो कमियां हैं वो आपको पूरी मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ये 7 महीने से बता रहे हैं और उस 7 महीने से इनका एक्शन नहीं हो रहा। तो इसको ज़रूर से ज़रूर हम तो ये निवेदन करते हैं, आस करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर इनकी मांगों को पूरा करोगे और इनका हौसला बढ़ाओगे और ये भी आपके साथ तहे दिल से आपकी हर मुसीबत में काम आएंगे, हर मुसीबत में साथ देंगे, देश को आगे ले जाने के लिए साथ देंगे। जो आपका नारा है, जो आपका काम है और जिस काम के लिए आप पैदा हुए और जिस काम से आप लगे हुए हों और उस भारत को इतना उज्जवल कराया है, तो इनका साथ मिलने के बाद भारत और भी आगे जाएगी और भी उज्जवल होगा, क्योंकि इन्होंने भी उस टाइम जब इनका वो था तो इन्होंने पूरा साथ दिया। धन्यवाद। राम राम साहब। अच्छा डूडी जी, आप बताइए, ये जो कल हमारी MSP की कोर्ट में सुनाई थी और ये जो कुछ पार्टियां हैं जो अपने ऊपर श्रेय लेना चाहती हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? राम राम सैनिक भाइयों दोस्तों। MSP का अपना देश में मुद्दा फौजियों के लिए, जवानों के लिए और देशों के लिए है। इसका जो केस चल रहा है वो सिर्फ ADC की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो ADC हमारे फेडरेशन के खास अंग है, अभिन्न अंग है, उनके ही साथ में है। और वो जो उन्होंने जो फौजी अफसरों ने मिलकर वहाँ से सरकारी वकील के साथ में जो डेट आगे लिए, ये आगे से आगे डेट खिसका रहे हैं। ये एक अपने साथ में बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। लेकिन हमारे को विश्वास है, भगवान के ऊपर भी विश्वास है, कोर्ट के भी ऊपर विश्वास है कि हमारी ज़रूर उसमें मांग को आखिरी में फैसला कोर्ट को देना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम धैर्य रखे हुए हैं, धैर्य के साथ में हम इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी फैसला आएगा हमारे हक में आएगा और वो पूरा अपने साथ है। कोर्ट सैनिक कितने, ये ऑफिसर कितने भी कुछ भी कर ले, आखिरी में तो सच ही रहेगा। यही मेरा मानना। ठीक है साहब, मेरा भी यही मानना है कि सबसे पहले जो है वो साबका ने ही शुरू किया था चंडीगढ़ में। अगर साबका शुरू नहीं करती तो आज यहाँ तक हम नहीं पहुँचते। और ये आज धरने का यही है। और आप ये भी सोचते होंगे कि 2 ही आदमी का वीडियो दिखा रहा है, तीसरा आदमी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली पूरी बंद है, इसलिए जनता बाहर से नहीं आ रही है। इसलिए हम किसी और आदमी को, आपको आ ही नहीं रहा तो दिखाएंगे कहाँ से। इसीलिए हम इन्हीं का वीडियो बना करके आपको दिखा देते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि हमारा धरना जो है वो 200 दिन से चला हुआ है। इसी के साथ मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।